रेल यात्री कल्याण समिति के द्वारा डुमरांव स्टेशन के विकास के मुद्दे और एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के अलावा मूलभूत सुविधाओं के लिए रविवार को एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने में शामिल लोगों ने कहा कि दानापुर रेल मंडल के डुमरांव रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में यात्री आते और जाते हैं। जो यह स्टेशन अति प्राचीन स्टेशन है। इसके अलावा डुमरांव अनुमंडल होने के साथ साथ डुमरांव प्रखंड और डुमरांव नगर परिषद भी है। इस नगर परिषद में 36 वार्ड है। इतना ही नहीं, दूर दराज से भी ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ लोग आते हैं। स्टेशन का प्रतिदिन का काउंटर सेल 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक है। इसके अलावा अतिरिक्त टेम्पू, साइकिल, मोटरसाइकिल स्टैंड के लगभग 80 लाख रुपए का लगभग प्रति टेंडर राजस्व सरकार को जाता है। इसके बावजूद भी डुमरांव स्टेशन पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। जहां धरनार्थियों ने 12 सूत्री विभिन्न मांगे की। गाड़ी संख्या 13-2-29 पटना मथुरा कोटा नियमित ठहराव दिया जाए। वहीं दूसरी इनकी मांग थी कि गाड़ी संख्या 13-2-01 मुंबई लोकमान्य तिलक जनता एक्सप्रेस का ठहराव हो। तीसरी मांग थी कि गाड़ी संख्या 15-12-5 काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का अतिशीघ्र ठहराव दिया जाए। चौथी मांग थी प्लेटफार्म पर स्थित पैदल ऊपरगामी पुल चौड़ीकरण किया जाए और ऊपर शेड का निर्माण किया जाए। पांचवा, प्लेटफार्म स्थित शौचालय का साफ सफाई किया जाए। बुकिंग काउंटर के पास स्थित शौचालय की सफाई करवाकर चालू करवाया जाए। वहीं छठा इनका मांग था कि गाड़ी संख्या 032-89 डाउन को समय से चलवाया जाए। पश्चिम रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती रहती है। उसे शीघ्र पिचिंग कराया जाए। प्लेटफार्म के दोनों ऊपरी स्थित क्रॉसिंग पर भयंकर जाम लगा रहता है। जाम से मुक्ति के लिए शीघ्र ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। पूछताछ काउंटर के पास लगने वाले अनाधिकृत ठेला खोमचे को वहां से हटाया जाए ताकि सीढ़ी से उतरने में लोगों को परेशानी ना हो। 10वां उनकी मांग थी कि कोरोना काल से पहले का भाड़ा शीघ्र बहाल किया जाए। रेलवे में बुजुर्गों को दी जाने वाली कोरोना काल से पहले की सुविधा पुनः बहाल किया जाए। 12वां इनका मांग था कोरोना काल के दौरान बंद पड़ी गाड़ियों का पुनः परिचालन कराया जाए। बंद गाड़ी निम्न प्रकार है: तूफान एक्सप्रेस, अपर इंडिया, लाल किला एक्सप्रेस, बनारस एक्सप्रेस। इस तरह की इनकी मांगे थी जो डुमरांव में नहीं मिल रही है। सुने आप कि धरनार्थियों ने यहाँ क्या कहा। हमारी खबर अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। सुविधाओं में विशेष रूप से यातायात में ट्रेनें आती हैं। ट्रेन से सुगमता मिलती है कहीं जाने में आने में। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो बढ़िया शिक्षा हासिल करने के लिए उनको यातायात में सुविधा की जरूरत होती है। सभी के बच्चों के पास पैसे नहीं है कि जो वो अपना डेरा लेकर के कहीं रह सके, पढ़ सके। अगर सुगमता पूर्वक ट्रेनें, विशेष ट्रेनें, खास करके अभी वंदे मातरम भारत ट्रेनें जो चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है वंदे मातरम ट्रेनें, उसकी तीव्रता भी बढ़ाई जा रही है। तीव्रता तो बढ़ाई जा रही है, ट्रैक की कमी है। ट्रैक जो कहते हैं, जब मैं जब से पढ़ रहा था आज तक देख रहा हूं कि वही ट्रैक है, वही सब कुछ है। ट्रैक का तो विस्तार हुआ नहीं। वंदे मातरम ट्रेनें कैसे चलेगी, कहां से उड़ करके आकाश से जाएगी कि कैसे जाएगी, यही सब सुविधाओं का तो ये मिला जुला करके उसकी स्पीड को बढ़ाई जा रही है। ट्रैक की मजबूती उसी में कराया जा रहा है। उसी में और सब ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, साथ साथ बहुत सारे ट्रेनें हैं। पटना से पढ़े थे 41 ट्रेनें प्रत्येक दिन खुलती है। 41 ट्रेनों का शुभारंभ होता है पटना से, विभिन्न क्षेत्रों से गुजर करके जाती है। उधर रांची की तरफ जाती है, कोलकाता वगैरह, आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी। फिर इसके बाद स्टार रेलवे पड़ता है। ये हम लोगों का मुख्य रेल मार्ग है।
जिसे ईस्टर्न रेलवे कहा जाता है, ईस्टर्न रेलवे का जोनल दिल्ली से कोलकाता तक। उसमें आप जब टिकट देते हैं तो आप उसमें टोटल जो है जानकारी लिखे हुए कि ये सुविधाएं जो है यात्री को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो डुमरांव की हालत है, डीआरएम जब आते हैं दोनों तरफ ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है ताकि डीआरएम को बाहर के लोगों की ये यात्री के सुविधाओं का कोई कुछ पता नहीं चले कि बाहर में स्थिति क्या है। लोगों को यहाँ बैठने चलने रहने तक का भी व्यवस्था नहीं है, न जल की समुचित व्यवस्था है, न शौचालय की समुचित व्यवस्था है। आम महिलाएं जो है यहाँ आकर के परेशान होती है कि डुमरांव ऐसा कैसा स्टेशन है जहाँ पे इस तरह का कोई भी सुविधा नहीं, जिससे कि कम से कम आदमी ये डंके की चोट पे कह सके कि नहीं डुमरांव जाओ तो एक क्या कहते हैं संसाधन से परिपूर्ण जो है स्टेशन है। जबकि इस बात को कई बार जो है रेल यात्री कल्याण समिति के द्वारा जो है उठाया गया है। सरकार इस पर जो है चेत नहीं रही है। अब आगे आने वाले समय में हजारों हजार की संख्या में, मैं वादा करता हूं, हजारों हजार की संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे और आमरण अनशन के साथ साथ कुछ और भी करेंगे। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है, मैं संसदीय क्षेत्र की बात करता हूं, कई बार जो है मेमोरेंडम दिया गया, लेकिन आसपास के जिला के लोग कहते हैं कि इस बक्सर की धरती पर कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है जो यहाँ का नेतृत्व करे। यहाँ के लोगों को लोग नपुंसक कहते हैं। खैर, दोष जो है दूसरे जगह के लोगों का नहीं, हमारे लोगों का है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि एमपी के रूप में मैं किसी के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इस आदमी के सिवाय फालतू बयानबाजी और बकवासबाजी के, राजनीति के, लोगों की यात्राओं में कोई सुविधा न मिले, इसका कोई जो है पूछने पर भी कोई जवाब नहीं है। जबकि ये लोग पूर्व में रह चुके हैं, अभी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज तक सदन में डुमरांव और बक्सर की मूलभूत जो समस्या है, अगर वो आवाज उठाने की कोशिश की हो तो कोई भी आकर हमको बताए। सबसे बड़ा चीज मेडिकेशन का साधन। कोई यात्री अगर घायल हो जाता है, बक्सर भेजो, वहां जाते जाते मौत के गाल में, जल्दी बाहर वाराणसी भेजो, पटना भेजो। अरे कम से कम भाई दानापुर से, पटना से लेकर वाराणसी के बीच में एक बड़ा हॉस्पिटल रेलवे का होना चाहिए, जिससे कम से कम यात्रियों को ये सुविधा मिले। ये मूलभूत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जितनी भी ट्रेनें हमारा यहाँ ठहराव जो पहले होता था, आप जो है ड्रामा करके हमारे ट्रेनों को बंद करके हमारे यात्रा में जो हो रही सुविधा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हम अभी जो है आपसे आग्रह करते हैं कि बहाल कर दीजिए, नहीं मानिएगा। आपने देखा यहाँ की, आपने जब अग्निवीर किया तो कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने, कितने छात्रों ने जो है अग्निवीर को के विरोध में जो है आपका प्रदर्शन करके कितनी रेलों को जला दिया। तो सबसे बड़े दोषी तो आप हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर आपका खुद ही ख्याल नहीं है कि हमारी चीजें सुरक्षित कैसे रहेगी। सुरक्षित तभी रहेगी जब आप यात्री की सुरक्षा का ध्यान दीजिएगा। और पुरजोर पैमाने पर हमारे डुमरांव रेल स्टेशन के विकास के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव मूलभूत जो समस्या है, उसके लिए आप देखिए रेल यात्री कल्याण समिति के द्वारा बार बार, चाहे वो डुमरांव हो, रघुनाथपुर हो या बिहिया हो, अन्यत्र जो भी स्टेशन है, आप किसी भी तरह की कोई सुविधा का ध्यान नहीं देते हैं और केवल बयानबाजी और पैसा दोहन करने के नाम के आगे और उसके बाद व्यवस्था के नाम पर आपका कहीं कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेल यात्री कल्याण समिति ये डुमरांव शाखा द्वारा डुमरांव स्टेशन की समस्याओं के समाधान के लिए, मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए, गाड़ियों के ठहराव के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है, जिसके समर्थन में हम सेंट्रल कमेटी के साथ साथ बक्सर से लेकर के बिहटा तक के शाखा के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो डुमरांव शाखा द्वारा मांग पत्र तैयार किया गया है, उसमें पटना, मथुरा, कोटा का नियमित परिचालन हो, नियमित ठहराव हो डुमरांव स्टेशन पर, मुंबई लोकमान्य तिलक जनता एक्सप्रेस का ठहराव हो, जन शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव हो, जो फुट ओवर ब्रिज है उसको चौड़ा किया जाए और शेड सहित बनाया जाए, प्लेटफार्म पर शौचालय एवं सफाई की एवं बुकिंग काउंटर के पास जो गंदगी है सबको साफ सुथरा रखा जाए और गाड़ी संख्या 3289 डाउन में
समय से चलवाया जाए या अन्य सभी पैसेंजर गाड़ियों का समय परिचालन हो, ताकि लोग को पैसेंजर गाड़ियों से सफर करने में भी कोई परेशानी ना हो। उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी क्रॉसिंग पर जो आए दिन जाम लगा रहता है, उस जाम से निजात दिलाने की मांग किया गया है। उस चार्ज काउंटर के पास जो अतिक्रमण जैसा नजारा देखने को मिल रहा है, मोटरसाइकिल और ठेला खुमचों द्वारा जाम किया जाए, वो सब जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने की मांग की गई है। कोरोना काल में जो पैसेंजर गाड़ियों की भाड़ा 3 गुना बढ़ा दिया गया है, उसको हम लोग वापस करने की मांग निरंतर कर रहे हैं रेल मंत्रालय से। इसके बाद जो रेलवे में पहले कोरोना काल के पहले सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी, उस व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग हम लोग कर रहे हैं धरना के माध्यम से। और जो अंतिम मांग है हम लोग का, रेलवे में कोरोना काल के पहले चलने वाली आम जनता, गरीब मजदूर किसान के हक में चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां जैसे जनता एक्सप्रेस थी, लाल किला एक्सप्रेस थी, अपर इंडिया एक्सप्रेस थी, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस थी और तूफान एक्सप्रेस थी, इन सभी 5 गाड़ियों को पुनः परिचालन के लिए हम लोग रेल मंत्रालय से मांग करते हैं। और ये लड़ाई हम लोग की तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। मैं रेल यात्री कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष।